एक वक्त था जब उनके सिर्फ नाम से ही सिनेमाघर हाउसफुल हो जाते थे। वो सुपरस्टार जो पहली बार सुपरस्टार कहलाए। लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जहां उनकी ज़िंदगी ने करवट ली। ये कहानी है राजेश खन्ना की, उनके डाउनफॉल की और उस बंगलो की जिसे उन्होंने अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा। 1969 में आई उनकी मूवी आराधना ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। राजेश खन्ना बन गए नेशन के पहले सुपरस्टार। एक के बाद एक 15 सोलो हिट फिल्म्स। लोग उन्हें खत में खून से लिखते थे। लड़कियां उनकी कार की धूल को छू के पूजा करती थी। लेकिन जैसे हर उड़ान की एक हद होती है, राजेश खन्ना की उड़ान भी धीरे धीरे नीचे आने लगी। 80s के आते आते नए स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन का राइज शुरू हो गया। राजेश खन्ना के फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे स्ट्रगल करने लगी। क्रिटिक्स कहते थे उनका स्टाइल आउटडेटेड हो गया है। इंडस्ट्री में भी उनका एटीट्यूड एरोगेंट माना जाने लगा। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नए स्टार्स के पास जाने लगे। राजेश खन्ना डिप्रेस्ड रहते थे और उनका पर्सनल लाइफ भी उतना ही अनस्टेबल हो गया। डिम्पल कपाड़िया से उनकी शादी हुई 1973 में, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में रिश्ते में दूरियां आ गई। डिम्पल उनसे अलग हो गई, लेकिन ऑफिशियली उनका डाइवोर्स कभी नहीं हुआ। वो अकेले रहने लगे। एक समय का मेगा स्टार आज तन्हा जिंदगी जी रहा था। बांद्रा के कार्टर रोड पे था उनका सपनों का महल आशीर्वाद। ये वही बंगलो था जहां 70s 80s में पार्टी होती थी, जहां से फैंस रोड पे खड़े होके एक झलक पाने के लिए तरसते थे। उन्होंने इस बंगलो को अपने दिल से सजाया था। हर कोने में उनकी पर्सनैलिटी थी। लेकिन जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, तब ये सपना भी टूट गया। 2012 में राजेश खन्ना की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन दर्द के साथ साथ उनके लिए सबसे बड़ा झटका था आशीर्वाद का बिकना। उनका फेवरेट बंगलो, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के गोल्डन साल बिताए थे, उन्होंने ये तो मजबूरी में या अपने चिल्ड्रन के कहने पे बेच दिया था। बंगलो का नया नाम रखा गया है वरदान और नए मालिक बन गए शशि किरण शेट्टी। राजेश खन्ना ने एक बार कहा था, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। उनकी जिंदगी बड़ी थी, लेकिन एंड में काफ़ी तन्हा थी। उनका लास्ट अपीयरेंस आशीर्वाद की बालकनी से था, जहां उन्होंने वीक होते हुए भी फैंस को वेव किया था। उसके कुछ ही दिन बाद 18 जुलाई 2012 को उनका देहांत हो गया। राजेश खन्ना चले गए, उनका बंगलो चला गया, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्मों का जादू और उनकी लेगेसी कभी नहीं जाएगी। आज भी लोग आशीर्वाद के सामने रुककर एक पल के लिए रुकते हैं और उस सुपरस्टार को याद करते हैं जो एक ज़माने का राजा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखना आपका फेवरेट राजेश खन्ना मोमेंट क्या था और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही बॉलीवुड के असली किस्से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।